Hello children, in previous video I have explained theory of accounting chapter 2 accounting concept. So accounting concept I have explained these concepts like business entity concept, money measurement concept, going concern concept, accounting period concept, accounting cost concept, dual aspect concept, matching concept, realization concept and accrual concept. Today I will explain process of accounting. So let's start. Accounting process begin with the identification of business transaction and is followed by recording, classification and summarization of business transaction in preparation of trial balance and financial statements like profit and loss account and balance sheet. So earlier I have explained the process of accounting steps. First step is identification. First is identification. Second is recording. Third is classification. Fourth summarizing, or last is communicating. So process of accounting, we have used accounting process begin with the identification, recording, classification, summarization and preparation for preparation of trial balance, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट. सो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने जो पढ़े हैं अभी तक अकाउंटिंग के प्रोसेस कौन कौन से हैं ये हमने पढ़ा है. इसके बाद इन सभी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं अपने जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए, और उसकी जो भी रिकॉर्डेशन है, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है, ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की है, उनसे हमें एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में, पोजीशन के बारे में पता चलता है, फर्म के बारे में. तो यहाँ पर उन सभी जो प्रोसेस है अकाउंटिंग की उसको यूज़ करना का मेन जो एक मोटिव है हमारा वो ये है कि हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो एक्चुअल स्टेटमेंट्स है उनको बनाने से पहले हम एक रफ बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, जिसमें हम अपने डेबिट और क्रेडिट के दोनों ट्रांजेक्शन्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर चेक करते हैं कि डिफरेंसेस तो नहीं है. इसके बाद अगर वो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल है तो हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अब वो बेटर पोजीशन में बन जाएगा और वहाँ पर मिस्टेक्स जो हैं वो कम होंगी. इसका मतलब कि डिफरेंसेस नहीं होंगे. और उन सबको बनाने का जो रीज़न है वो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमें अपने फर्म की प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है और बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है. नेक्स्ट इज फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन अकाउंटिंग प्रोसेस. अब जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं. फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं वाउचर, ये आज मैं आपको बताऊँगी. थर्ड, रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल जो हमारी, इसके बाद हमारा स्टेप है कि हम जो भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमारी ट्रांजैक्शंस क्या हैं, डेबिट है, क्रेडिट है, कैश है, क्रेडिट है या फिर बैंक है, ये हमें आइडेंटिफिकेशन करना है. सेकंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, हमें कुछ एविडेंस यहाँ पर रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी क्या रिकॉर्डेशन हो रही है, क्या हम जो डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम कुछ बुक्स को मेंटेन करते हैं. मैंने पहले भी अर्लियर में बताया था कि परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, दीज आर द ओरिजिनल एंट्री बुक, कि जहाँ पर हम अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो ओरिजिनल एंट्री में पोस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज पोस्टिंग टू लेज़र, अब यहाँ पर लेज़र जो है सेपरेट है कि राम का अकाउंट अलग, मोहन, सोहन, कैश अलग, बैंक अलग, तो ये सब हमारे लेज़र कहलाते हैं. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लास्ट हमारा जो स्टेप है वहाँ पर हम प्रिपरेशन करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस की, और ट्रायल बैलेंस को बनाने का जो मेन मकसद है, जो मेन हमारा रोल है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए और उनका स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए. Next is basis of accounting. One of the main objectives of accounting is to ascertain the profit or loss of a business enterprise at the end of an accounting period. कि अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का जो मेन हमारा एक ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें अपने फर्म के प्रॉफिट और लॉस के बारे में, और जो भी हमारी स्टेबिलिटी है फर्म में, और जो भी हमारे प्रॉफिट है या लॉस है या हमारी बैलेंस है, उन सबको जानने के लिए हम अपने अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं. देयर आर टू बेसिस ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पर जब ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल काम करने के बाद
जो बिजनेस है, जो एंटरप्राइज है, वो ये जानना चाहता है कि उसको प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ और कितने रेशो में हुआ, या कितने हमारे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे लेकिन हमें प्रॉफिट उतना नहीं हुआ, या हमारे एफर्ट्स कम थे और हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो ये डिफरेंस जो है प्रॉफिट और लॉस का, उसको जानने के लिए हम अपने अकाउंटिंग बेस को यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम दो तरह से क्या करेंगे, अकाउंटिंग बेस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज कैश बेसिस, सेकंड इज एक्रूरल बेसिस। फर्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मींस ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि अब हमने पूरे साल में जो रिकॉर्ड किया है अपना, जो एंट्री रिकॉर्ड की है, जो डेटा तैयार किया है, उससे हम जानना चाहते हैं कि पूरे साल में हमें क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। अब वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम दो तरह से, टू टाइप से अकाउंटिंग जो बेस है उनका यूज़ करते हैं। फर्स्ट कैश बेसिस, सेकंड इज एक्रूरल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है कि पूरे ड्यूरिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपने कैश पेमेंट्स कितनी की, कैश रिसिप्ट आपको कितना मिला, ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कैश बेसिस अकाउंटिंग में ओनली वी विल यूज कैश ट्रांजैक्शन, केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं कि आपको ड्यूरिंग ईयर पूरे एक साल में कितना कैश अमाउंट रिसीव हुआ। उस कैश रिसीव अमाउंट से आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है इन कैश। सेकेंड स्टेप इज एक्रूरल बेसिस। This basic makes a complete record of all cash or as well as credit transaction. Accrual basis में हमने कैश और क्रेडिट दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस को यूज़ करना है। सपोज हमने किसी को कोई सामान बेचा हुआ है और उससे हमें पैसा नहीं मिला, तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन इन फ्यूचर वो पैसा हमें मिलेगा। तो हम एक्रूरल बेसिस में तो जो भी हमने ड्यूरिंग ईयर एक साल के टाइम पीरियड में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी कैश और क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस किए हैं अपनी सेकंड पार्टी के साथ, अपने जो वहाँ पर बायर है उनके साथ, तो वहाँ वो सारी ट्रांजैक्शन हम एक्रूरल बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे। और वहाँ पर हम अपने प्रॉफिट और लॉस को बताएंगे कि सपोज प्रॉफिट और लॉस हम कह रहे हैं कि 80,000 हमें मिल गया है कैश में, और 20,000 की हमारी जो है वो लायबिलिटी है सेकंड पर्सन के ऊपर, और जो हमें इन फ्यूचर या नेक्स्ट ईयर हमें रिसीव होगी। तो कैश बेसिस का मतलब कि आपको एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ इन कैश, केवल कैश। एक्रूरल बेसिस में कि आपको एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ इन कैश प्लस क्रेडिट, कि कितना आपका सेकंड पार्टी पर या थर्ड पार्टी पर कितनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ड्यू है, वो भी आपका प्रॉफिट है, लेकिन वो आपको इन फ्यूचर मिलेगा, अभी आपको नहीं मिलेगा। तो एक्रूरल बेसिस में वी विल यूज ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक क्रेडिट और कैश, बट इन कैश बेसिस अकाउंटिंग वी विल यूज ओनली कैश ट्रांजैक्शन। Now, children, I will start chapter 3rd, recording of transaction first. Transaction, it has been indicated that accounting involve a process of identifying and analyzing the business transactions, recording them, classifying and summarizing their effect, and finally communicating it to the interested user of accounting information. ये मैं आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके हमारे स्टेप हैं आइडेंटिफाइंग, उसके बाद हमारा रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, तो ये सब हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस है। अब ये जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो हम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो दो लोगों के लिए यूज़फुल है। एक हमारे इंटरनल यूज़र और दूसरे हमारे एक्सटर्नल यूज़र। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दीज टर्म्स। नेक्स्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? आफ्टर सिक्योरिंग गुड परसेंटेज इन योर प्रीवियस एग्जाम, दिस इज अ एग्जाम्पल। After securing good percentage in your previous examination, as promise your father wishes to buy you a computer, you go to the market and along with your father to buy a computer, the dealer gives a cash memo. यहाँ पर बताया है कि एक आपके जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुए थे उनमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके लिए आपके फादर की तरफ से आपके साथ एक वादा किया गया था। आपके फादर ने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि अगर आपके गुड मार्क्स होंगे तो मैं आपको एक कंप्यूटर खरीद करके दूंगा। यू गो टू मार्केट अलॉन्ग विद योर फादर, आप अपने पिता के साथ मार्केट में गए टू बाय अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर खरीदने के लिए। द डीलर गिव्स अ कैश मेमो, वहाँ पर जो कंप्यूटर बेच रहा है डीलर ने आपको एक कैश बिल बना करके दिया, जो उस कैश बिल को हम कहते हैं कैश मेमो। अलॉन्ग विद द कंप्यूटर एंड इन एक्सचेंज योर फादर, उस कंप्यूटर के साथ दुकानदार ने आपको एक कैश बिल भी बना करके दिया। अलॉन्ग विद द कंप्यूटर एंड इन एक्सचेंज योर फादर मेक्स कैश पेमेंट ऑफ 35,000 रुपीज़।
अब यहाँ पर आपके पिता की तरफ से 35,000 रुपीज़ इन कैश वहाँ पर पेमेंट की गई। तो एक तरफ आपके पास कंप्यूटर आ रहा है और दूसरी तरफ आपका कैश जो है वो माइनस हो रहा है। परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर कैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब कि जहाँ पर हमारी तरफ से एक चीज़ जा रही है और दूसरा हमारे पास आ रहा है। विच इन्वॉल्व रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ टू थिंग्स। तो यहाँ पर दो चीज़ों का एक्सचेंज हुआ। फर्स्ट पेमेंट ऑफ कैश, आपके पिता की तरफ से पेमेंट की गई कैश की। सेकेंड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर, दूसरी तरफ आपको रिसीव क्या हुआ, कंप्यूटर। हेंस द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व दिस एस्पेक्ट गिव एंड टेक। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट काम कर रही हैं, एक गिव जिसने लिया और टेक जिसने उसको दिया। ठीक है, गिव मतलब जो दे रहा है और टेक मतलब जो ले रहा है। पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व गिव एस्पेक्ट एंड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर इज अ टेक एस्पेक्ट। पेमेंट जो हुई है वो गिव है क्योंकि आपके जो फादर हैं उन्होंने पेमेंट की है कैश की, और टेक्स जो एस्पेक्ट है वो है डिलीवर ऑफ कंप्यूटर, जो आपको कंप्यूटर मिला है। This business transaction are exchange of economic consideration between parties and have twofold effect that are recorded in at last two account. Business transaction are usually evidenced by an appropriate document such as cash memo. अब आपने जो कंप्यूटर खरीदा है उस कंप्यूटर को खरीदते समय आपने 35,000 की कैश में पेमेंट की है, लेकिन अगर सपोज आपने बिल नहीं लिया दुकानदार से तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने किससे सामान खरीदा, कब खरीदा, कितने का खरीदा। और सपोज आपको उसके अंदर 6 मंथ की जो है एक गारंटी या वारंटी पीरियड भी मिला है कि सपोज 6 मंथ में या 1 ईयर की जो आपको वहाँ पर टाइमिंग दी है डीलर की तरफ से कि अगर इस ड्यूरिंग पीरियड में कंप्यूटर में कुछ भी खराब होता है या इंस्टॉलेशन कुछ करना पड़ता है या कोई भी वहाँ पर कुछ भी वहाँ पर गलत है या उसके जो पार्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं या वर्किंग नहीं है बेटर तरीके से, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमने आपके यहाँ से ये जो है कंप्यूटर खरीदा था, आपने बदले में हमें बिल दिया था, देखिए ये है हमारे पास एक एविडेंस। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी से कोई सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं तो हम उसको एक बिल, एक जो पेपर वर्क है वो करते हैं जिसे हम, तो यहाँ पर हमारी जो ट्रांजैक्शन थी वो कैश थी कि हमने एक कंप्यूटर खरीदा और बदले में कैश पेमेंट की, तो ये हमारी कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब है कि जो बिल बना है वो कैश बिल बना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल। इनवॉइस का मतलब जब हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट की होती है, हमने उधार में सामान खरीदा तो उधार में सामान खरीदने के साथ साथ भी हमें एक बिल मिलता है कि भाई आपने ये सामान खरीदा, मेरे पास भी इसकी एक कार्बन कॉपी और आप भी अपने पास इसकी एक कार्बन कॉपी रखिए, जिससे मुझे भी याद रहेगा, डीलर को भी याद रहेगा कि हमने क्या बेचा, और जो कस्टमर है उसको भी याद रहेगा कि हमने क्या खरीदा। सेल्स बिल, पे इन स्लिप। सो ये हमारे क्या है, एक एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमारी ट्रांजैक्शन के एवज में हमें डीलर की तरफ से मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शन कब हुई, कितने की हुई और किन क्या चीज़ों की वहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई है, एटसेट्रा। अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट और अ वाउचर। तो जो हमारी ये ट्रांजैक्शन हो रही है जो सामने वाली पार्टी के साथ, तो जब हमारी ये ट्रांजैक्शन होती है तो बदले में हम एक दूसरे को कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं एज अ एविडेंस, उसे हम वाउचर या फिर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहते हैं। दिस इज अ सैंपल ट्रांजैक्शन डन बेसिस ऑफ वाउचर, इसको हम वाउचर कहते हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर। कि जब कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसके लिए फर्म क्या है, एक वाउचर बनाती है। नेम ऑफ फर्म, यहाँ पर फर्म का नाम आएगा जो ट्रांजैक्शन कर रही है। वाउचर नंबर, जैसे हमारी बुक है तो बुक के ऊपर हमारे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, तो इसी तरह से जो वाउचर बुक होती है उसमें भी ये सब चीज़ें लिखी रहती है, नंबर लिखा रहता है कि वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2, तो वहाँ पर ये सब डिटेल आती है। डेट, किस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई। डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन है, अमाउंट कितने की है। नरेशन, किस लिए है, नरेशन का मतलब है डिटेल कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है किस डेट पर हुई है और किस वजह से, क्या वो उसका जो आपका जो भी आपने खरीदा है वो क्या है। ऑथोराइज बाय और प्रिपेयर्ड बाय। ऑथोराइज बाय, प्रिपेयर्ड बाय, जिसने ये वाउचर बनाया है उसके साइन यहाँ पर होंगे। ऑथोराइज बाय, उसके जो अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। शोइंग स्पेसिमेन ट्रांजैक्शन वाउचर, तो ये हमारा एक जो वाउचर है उसका सिर्फ क्या है, एक फॉर्मेट है।
प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अब जो है हम वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में बी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जनरल वाउचर एक्सेट्रा। दीज आर द टाइप्स ऑफ वाउचर। तो वाउचर हमारे बहुत सारे तरह के हैं, क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, कैश और जनरल वाउचर। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। कोई भी एक पर्टिकुलर वाउचर का ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि जो फिक्स है, क्योंकि अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन्स है, तो वाउचर भी वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें बनाने पड़ते हैं। वाउचर विच रिकॉर्ड ए ट्रांजेक्शन दैट इंटेल मल्टीप्लाई डेबिट क्रेडिट्स एंड वन क्रेडिट डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। जहाँ पर हम एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते हैं उसे हम कंपाउंड या फिर मल्टीपल वाउचर कहते हैं। कंपाउंड वाउचर में भी डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। पहले जो पीछे हमने पढ़ा, जब हम सिंगल वाउचर, जहाँ पर सपोज आपने एक कंप्यूटर खरीदा था, तो उस कंप्यूटर में आपको क्या मिला, आपने पेमेंट की और आपको बदले में कंप्यूटर मिला, तो वो सिर्फ कैश मेमो। कैश मेमो का मतलब आपकी तरफ से एक ही ट्रांजेक्शन हुई कि आपने कैश पेमेंट कर दिया और वहाँ पर जो दुकानदार था उसका वो प्लस हो गया, उसका डेबिट हो गया और आपका क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर डेबिट, जब एक ट्रांजेक्शन, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन को हम कहीं पर रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमारा कंपाउंड वाउचर कहलाता है। डेबिट वाउचर नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर आ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, डेट। डेबिट अकाउंट्स सीरियल नंबर। सपोज आपने एक दिन में 3 ट्रांजेक्शन यूज़ की, एक ही जगह से, एक ही दुकानदार से आपने सपोज 3 आइटम खरीदे, 3 एसेट्स खरीदी, तो सीरियल नंबर 1 2 3 कोड हो जाएगा वहाँ पर। जो कुछ भी वहाँ पर कोड है, सपोज एक फ्रिज है उसका कोड अलग है, वॉशिंग मशीन है उसका कोड अलग है, एसी है उसका कोड अलग है। अकाउंट नेम, अब यहाँ पर नाम आ जाएंगे उनके। अमाउंट कितने का है, नरेशन, एक्सप्लेनेशन कि आपका सामान क्या है, कि आपने क्या सामान खरीदा है। ऑथराइज बाय, प्रिपेयर्ड बाय, सिग्नेचर हो जाएंगे। क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर में भी यही है। इसके बाद शोइंग डेबिट और क्रेडिट वाउचर। तो ये हमारे जो वाउचर है ये कंपाउंड वाउचर है, कि जब हम एक ही दिन में एक ही जगह पर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते हैं तो हमें कंपाउंड वाउचर प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन विद मल्टीप्लाई डेबिट एंड मल्टीप्लाई क्रेडिट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। अब जब यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट का एक ही ट्रांजेक्शन, मतलब सेम टाइम पर डेबिट हो गया, सेम टाइम पर क्रेडिट हो गया, तो वहाँ पर एक सिंगल वाउचर बनेगा, कॉम्प्लेक्स वाउचर, जनरल वाउचर। द फॉर्मेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन वाउचर इज नोन एज जनरल वाउचर, नेम ऑफ फर्म, वाउचर नंबर, डेट, डेबिट अकाउंट। डेबिट में आपके पास सपोज आपने एक सप्लायर से कुछ सामान खरीदा और बदले में उसको एक चेक दे दिया, एक कैश दे दिया और एक बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो यहाँ पर सपोज डेबिट अकाउंट की आपने एक सप्लायर से कुछ सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा या एक ही 3 मशीनें खरीदी, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएंगी आपके पास। क्रेडिट, आपने उसको बदले में अब कौन सी ट्रांजेक्शन दी है, आज कुछ कैश दिया है या 2 बैंक के चेक दिए, तो ये हमारे क्रेडिट अकाउंट हो जाएंगे। इसके बाद ऑथराइज बाय और प्रिपेयर्ड बाय सिग्नेचर होंगे। द डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर डिपेंड अपॉन द नेचर, रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंटिंग वाउचर। टू डिस्कस वेरियस वाउचर, डिफरेंट कलर पेपर एंड डिफरेंट फॉन्ट ऑफ प्रिंटिंग आर यूज। कि वाउचर अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह से फॉर्म अपने अकॉर्डिंग, अपने जो कन्वेंट के अकॉर्डिंग, उसको कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करा सकती है। सम ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर आर गिवन इन द अर्लियर पेजेस। आपको जो पेज में हमारे थे, जो बुक में हमारे प्रोवाइड है, वो मैं आपको शो कर चुकी हूँ। अकाउंटिंग वाउचर मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन एक वाउचर के अंदर ये जो एलिमेंट्स है ये फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट, इट इज़ रिटन ऑन अ गुड क्वालिटी पेपर। जो भी हम रिटन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, एक वाउचर जो एविडेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए जिससे वो जल्दी खराब ना हो। ठीक है। सेकंड, नेम ऑफ फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन द टॉप। सबसे ऊपर जो फर्म है उसका नाम लिखा होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो किसके साथ हो रही है। नेक्स्ट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज फिल अप अगेंस्ट द डेट एंड नॉट द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू मेंशन। कि जो डेट है ट्रांजैक्शन की वो वहाँ पर फिल होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वाउचर इज टू बी इन अ सीरियल ऑर्डर। जो नंबर है वाउचर के वो भी सीरियल नंबर में होने चाहिए। सपोज हमारी बुक में जब हम बुक को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से खोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में, ऑर्डर में हमारी बुक्स के ऊपर नंबर होते हैं। सपोज हमने बुक, एक बाजार से एक बुक खरीदी, वहाँ पर 1 2 3 4 5 10 तक की सीरीज़ के पेपर हैं, लेकिन इसके बाद सपोज 11 से और 15 तक के पेज नहीं है और एकदम से 16 पेज नंबर आ जाता है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि
यहाँ पर जो है 11 से और 15 तक के जो पेपर हैं वो नहीं प्रिंट है या यहाँ पर प्रोवाइड नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हम किसी दूसरे की बुक में अब उसको मैच कर सकते हैं कि हाँ हमारी बुक में पेज नहीं है या सीरियल नंबर ही गलत है। तो इसी तरह से वाउचर्स क्या है कि कभी चेक करना आपके मम्मी पापा के पास जो बैंक चेक बुक होती है, बैंक की जो चेक बुक होती है उस पर भी सीरियल नंबर लिखे होते हैं कि अगर सपोज उसमें से एक चेक भी गायब हो जाए या फट जाए या इधर उधर हो जाए, कोई निकाल ले चुपके से, तो पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चेक नंबर उस बुक से गायब है या फिर उस बुक में कौन सा चेक नंबर आपके पास नहीं है। तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इसी तरह से वाउचर पर भी एक सीरियल नंबर ऑर्डर में जो नंबर्स है वो लिखे रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा वाउचर है और सब सीक्वेंस में है या नहीं। नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट इन मेंशन, कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। So children, today I have explained the types of voucher for of chapter 3 recording of transaction first. So you have prepared these voucher in your notebook, fair notebook. So take care and goodbye.